अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है पार्ट 1 फिज़िक्स। इसमें चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ फोर्स एंड मोशन। उसका टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पे जाने से पहले कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर को अंडरस्टैंड करते हैं। ये इफ़ेक्टिव वैल्यू होती है किसी वेक्टर की गिवन डायरेक्शन के अंदर। इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग, तो सारी की सारा जो फोर्स का कंपोनेंट है वो एक्स वाला है, यानी कि वो हॉरिजॉन्टल है। अगर आप वाई पे उसे अप्लाई करते हैं फोर्स, उसके ऊपर उठा रहे हैं किसी डोरी से बांध के, तो सारे के सारी फोर्स वाई एक्सिस के अलोंग अमल कर रही होती है। और यहाँ पे x कंपोनेंट ज़ीरो होता है, यहाँ पे y कंपोनेंट ज़ीरो होता है। लेकिन अगर आप किसी ना किसी एंगल पे उसको यहाँ पे फोर्स अप्लाई करें उसके ऊपर, यानी कि ना ही ज़ीरो रखें ना ही 90 रखें, बल्कि इनके दरमियान में कोई वैल्यू हो थीटा एंगल की, तो तब क्या होगा, तब कुछ फोर्स अमल करेगी x के अलोंग, इसका ये कंपोनेंट होगा f ऑफ x, और कुछ अमल करेगी y के अलोंग और ये इसका कंपोनेंट होगा f ऑफ y। ठीक है। अब ये मैंने एग्जांपल दिया आपको फोर्स की। अब नेक्स्ट जितना भी डिस्कशन करेंगे वो सारी की सारी जनरल वेक्टर को लेकर करेंगे। इसका कुछ ना कुछ फोर्स का हिस्सा x के अलोंग है, कुछ y के अलोंग है। ये एग्जांपल थी। अब हम डिस्कस करेंगे जनरल, जितना भी हम डिस्कस करेंगे वो जनरल वेक्टर ए को लेकर करेंगे। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, ये क्या होते हैं। ऐसे कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहेंगे जो परपेंडिकुलर होते हैं। स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन की तरफ आएँ तो कंसीडर करेंगे वेक्टर ए को किस लाइन से, जो कि ओ पी लाइन है और मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। ये क्या कर रही है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है। ओ एम, इस वेक्टर ए का हम प्रोजेक्शन गिराएंगे एक्स के अलोंग, दैट इज़ ओ एम, और इसका प्रोजेक्शन गिराएंगे वाई के अलोंग ओ एन, यानी कि वेक्टर ए, ये वही बात आ गई कि फोर्स F जब एंगल थीटा बनाती है तो कुछ ना कुछ उसका पोर्शन x के अलोंग होता है f ऑफ x, और कुछ था y के अलोंग f ऑफ y। इसी तरह इस वेक्टर a का भी कुछ पोर्शन अमल करेगा, x के अलोंग होगा, कंपोनेंट इसका होगा, और उसको हम OM लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं a ऑफ x के नाम से, और कुछ पोर्शन इसका होगा y के अलोंग, वो होगा a ऑफ y। अब हेड टू टेल रूल यहाँ अप्लाई करते हैं। हेड टू टेल रूल कैसे अप्लाई करेंगे, ये वेक्टर पहला है, ये दूसरा है, दूसरे को उठाया और पहले की टेल से मिला दिया, उसकी हेड से मिला दिया पहले की, और पहला वेक्टर ये दूसरा वेक्टर, इस वेक्टर को हम पहला कहते हैं, दोबारा ड्रा कर लिया। दूसरे की टेल पहले की हेड से मिला दी ये, और फिर रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करते थे फर्स्ट वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड की तरफ। ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक हो गया। अब ये रिजल्टेंट किसके बराबर होता है, इन दोनों के सम के। ओ पी इज इक्वल टू ओ एम प्लस एम पी। अब अंडरस्टैंड करें, ओ एम किसके बराबर है, ओ एम ए ऑफ एक्स, और एम पी किसके बराबर है, ए ऑफ वाई। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा ए एक्स प्लस ए ऑफ वाई, या इसको हम यूनिट वेक्टर की टर्म्स में भी लिख सकते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं दोनों, ए एक्स और ए वाई, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ओके। अब इन कंपोनेंट्स की देखेंगे कि मैग्नीट्यूड किसके बराबर होती है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसी डायग्राम को इस राइट एंगल ट्राइंगल की टर्म में डिस्कस करेंगे कि सिर्फ ये मैग्नीट्यूड लिख लें वेक्टर की, और एक्स कंपोनेंट की भी मैग्नीट्यूड लिखें और वाई की भी। मैग्नीट्यूड में और वेक्टर में क्या फ़र्क होता है कि इसके ऊपर एरो नहीं लगेगा, क्योंकि एरो अगर आता है तो वो पूरा वेक्टर एक्सप्लेन कर रहा होता है। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, यू नो स्टूडेंट्स के कंपोनेंट ऑफ वेक्टर टू होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट है और दूसरा वाई कंपोनेंट है। तो पहले एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए हमने यूज़ किया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कॉस ऑफ थीटा, दैट इज़ इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस क्या है इसके अंदर, ये थीटा के साथ,
और परपेंडिकुलर क्या होता है थीटा के सामने वाला, ये MP, और बाकी जो बचा हुआ हाइपोटेनस है जो OP से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो कोस ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू OM ओवर OP। OM किसके बराबर है, OM A ऑफ X, यहाँ राइट कर दिया। OP ये है जो कि वेक्टर A की मैग्नीट्यूड है। हमने निकालना है X कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड को, तो A को इधर इससे क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। A ऑफ X विल बी इक्वल्स टू A कॉज ऑफ थीटा। A क्या है, वेक्टर A की मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट्स, और एंगल थीटा क्या है, उसकी डायरेक्शन है कि X एक्स के साथ वो कितना एंगल बनाते हुए वेक्टर लाई कर रहा है XY प्लेन के अंदर या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। अब अगर हमें इस मैग्नीट्यूड का पता है और एंगल थीटा का ही पता है, यहाँ पर उनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और फ़ौरन से क्या आ जाएगी उसकी X कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट Y कंपोनेंट है, उसके लिए हम इसी ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई करेंगे साइन ऑफ थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन थीटा क्या होता है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, MP, ये आपके सामने है परपेंडिकुलर वाला, ये लाइन है MP, और हाइपोटेनस क्या है, OP। तो MP किसके बराबर है, AY, और OP A इधर डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई हो गया। A ऑफ Y इज इक्वल टू A साइन ऑफ थीटा। अब इससे हमें क्या चीज़ अंडरस्टैंड होने को मिलती है कि A मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और एंगल थीटा उसकी डायरेक्शन है, यहाँ पुट करेंगे। अगर ये 30 डिग्री है थीटा एंगल, ये 5 है, 3 है, 2 है, कोई भी हो सकती है वैल्यू, यहाँ पुट करेंगे तो A ऑफ Y आ जाएगा आपके पास। यानी कि अगर हम उसकी बात करें एग्जांपल की, तो यहाँ फोर्स की अगर आपको पता है मैग्नीट्यूड F कितने न्यूटन है और एंगल थीटा कितने डिग्री है, तो यहाँ पे आप जस्ट उसे पुट करेंगे उन फार्मूलाज के अंदर, यानी कि यहाँ फिर वो क्या बन जाएगी। अगर मैं इसके बात करूँ कि X कंपोनेंट कितना होगा, तो F ऑफ X विल बी इक्वल टू F कॉज ऑफ थीटा। तो F अगर है 50, सपोज 50 है, और एंगल थीटा है वो 60 डिग्री है, तो कोस 60 डिग्री आपको कैलकुलेटर से आ जाएगा आंसर। 50 से उसे क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई, तो F ऑफ X आ जाएगा ये कितने न्यूटन है फोर्स जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट कर रही है इस बॉडी के ऊपर अमल करने वाली। और अगर F ऑफ Y निकालना है तो यहाँ F साइन ऑफ थीटा पुट करेंगे, तो यहाँ हमारे पास इसकी इस फोर्स का वो आ जाएगा कंपोनेंट जो कि वर्टिकल एक्ट कर रहा है। तो इस तरह से हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई कि अगर किसी वेक्टर को XY प्लेन के अंदर आप एंगल थीटा पे बनाते हैं, उसे लाई करवा देते हैं, तो उसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं उनकी मैग्नीट्यूड्स को आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, सिर्फ आपके पास क्या होनी चाहिए, उसकी मैग्नीट्यूड होनी चाहिए वेक्टर की, और नंबर 1, नंबर 2 आपके पास उसकी डायरेक्शन का पता होना चाहिए, आपको उसका एंगल थीटा पता होना चाहिए वो कितने डिग्री है जो X एक्सिस के साथ वो बना रहा है वेक्टर। तो इस तरह से क्या होगा, आप X और Y कंपोनेंट्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो पोर्शन होगा इस वीडियो का वो हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कंपोनेंट्स का पता हो, यहाँ पे क्या था कि वेक्टर के कंपोनेंट्स को आपने निकाला है, ये देखें कंपोनेंट्स को निकालना है, और मैग्नीट्यूड का पता होगा आपको और एंगल थीटा का भी पता होगा, इनकी वैल्यूज़ पता होंगी, तो आप A ऑफ X A ऑफ Y निकाल सकते हैं। बट नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें इन कंपोनेंट्स का पता हो तो हम इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं और इस एंगल थीटा को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि आज के लेक्चर का जो रिवर्स प्रोसेस होगा वो नेक्स्ट लेक्चर होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।